हेलो स्टूडेंट्स। सो आज क्लास 12th एमपी बोर्ड एग्जाम का 12th क्लास का केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है। अब हम इसको मिलाने वाले हैं। देखेंगे जरा इसको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा है मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोलरता कहते हैं। सेकंड है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ये होती है सेकंड इनवर्स। तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। सेकंड इनवर्स होती है। फैलिंग विलयन फैलिंग अभिकर्मक में दो विलयन, फैलिंग विलयन ए एवं दूसरा होता है फैलिंग विलयन बी। पहला है विलयन ए तो दूसरा होता है फैलिंग विलयन बी। निम्नतर एलिफेटिक एमीन कैसी गंध वाले होते हैं? तो ये होते हैं मछली की गंध वाले, मछली जैसी गंध वाली गैसें होती हैं। तो ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था में मिलता है। दूसरा है इसका, एक तो मुक्त अवस्था में और दूसरा होता है संयुक्त अवस्था में। यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से संयोग करता है तो कौन सा उत्पाद कहलाता है? ये ठीक है, ये कहलाता है ट्राई पेप्टाइड। इसको हम लिखेंगे ट्राई पेप्टाइड। ये कहलाता है ट्राई पेप्टाइड कहलाता है। यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाई पेप्टाइड से संयोग करता है तो ये जो उत्पाद बनता है ट्राई पेप्टाइड कहलाता है। इसके बाद है सत्य असत्य। तो ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ऐसे वे विलयन जो सभी जो ताप बदाब के सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, हर कंडीशन में आदर्श विलयन कहलाते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। सेल विभव कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का योग होता है। ठीक है, तो जो सेल विभव है कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉन विभवों का जो अपचयन विभव का जो है योग होता है, तो ये गलत है। ये क्या होता है? अंतर होता है, तो ये असत्य है। Ca2+ एवं Mg2+ या फिर 2+ आयन EDTA के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, तो ये सत्य है। C2H5OCH3 एक सममित ईथर है। तो ये C2H5O C2H5 अगर होता तो ये सममित ईथर होता, डाइएथिल ईथर बनता। ये अभी एक तरफ यहाँ पर मैथिल और यहाँ पर एथिल है, तो ये असत्य है, गलत है, ये सममित ईथर नहीं है। कीटोन में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, तो कीटोन में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता ही है, ये सही है। हिंसवर्ग अभिकर्मक प्राथमिक एवं द्वितीयक एमिनो से क्रिया करके सल्फोनामाइड बनाता है, तो ये सही है, सत्य है। नेक्स्ट है इसके बाद जोड़ियां, सही जोड़ियां बनाइए। ठीक है, तो सिलिकॉन जो है वो एक अर्धचालक है, यानी कि ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, इसके बाद है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, तो इसमें ये कैसा है? ये तृतीय आयन है। ठीक है, इसकी जोड़ी है ये ये तृतीय आयन है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl एवं ZnCl2, ये थर्ड है इसका आंसर। ठीक है, और चौथा है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों के डंक में, तो इसका आंसर यहाँ फोर्थ है। मोनोसेकेराइड कैसी शर्करा है? तो ये एक अपचाई शर्करा है, इसका आंसर ये फिफ्थ है। ओके, पांचों हुए। इसके बाद मिला लें किसके कितने सही है। नेक्स्ट है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो अति चालक की चालकता का मान लिखिए। तो इसकी चालकता का मान होता है अनंत। कितना होता है? अनंत होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र, तो ये सीधा सा है K2Cr2O7, तो K2Cr2O7। नेक्स्ट है NiCO4 में केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? यहाँ पर Ni है, तो केंद्रीय धातु परमाणु Ni है। आगे Ri, Rf, Rbr, Rcl एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के घटते क्रम में लिखिए। तो इसको हमको लिखना है, सबसे पहले घटता क्रम जो रहेगा, तो सबसे पहले Ri, फिर घटते हुए में Rbr, और फिर घटते हुए Rcl, और फिर घटते हुए आएगा Rf। पुरुषों में आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम सीधा सा है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दो, अब यहाँ पर है सही विकल्प चुनिए। दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन।
ओके। नेक्स्ट है वेग बराबर के ए की सांद्रता 1/2 या हाफ बी की सांद्रता 3/2। व्यंजक में अभिक्रिया की कोटि है, तो अभिक्रिया की कोटि, कोटि मतलब ये जो घात है, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो 1/2 प्लस 3/2 एलसीएम होकर आएगा 2 और 3 और 1 हो जाएगा 4/2 यानी कि काटने पर बचेगा 2। तो अभिक्रिया की कोटि है 2। संक्रमण तत्व इनमें से कौन सा है? तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, टाइटेनियम, इसमें से संक्रमण तत्व है जो डी ब्लॉक में आता है वो टाइटेनियम है, टाइटेनियम। नेक्स्ट है बेंजाल्डिहाइड, तो बेंजीन प्लस में एल्डिहाइड, तो C6H5 बेंजीन और CHO एल्डिहाइड, तो है C6H5 CHO बेंजाल्डिहाइड। एथेन 1 2 डाइअमीन है, तो डाइअमीन को हम देखें, एमीन NH2 और NH2, ठीक है, डाइअमीन और एथेन यानी कि C2H4, ये क्या हो गया आपका यहाँ पर एथेन, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन एथेन 1 2 डाइअमीन, कौन सा है? H2N बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। नेक्स्ट है कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं हार्मोन, तो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं हार्मोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 है अंतराकाशी यौगिकों के दो लक्षण, अथवा का ऑप्शन है एफ और डी ब्लॉक के तत्व। तो ये क्वेश्चन आसान है, ये भी डेफिनेशन आसान सी है, बट ज्यादातर बच्चे मोस्टली ये किए होंगे। नेक्स्ट है हेमोलेप्टिक संकुल और हेरोलेप्टिक, ये दोनों ही आसान परिभाषाएं हैं, अगर बच्चों को पढ़ी ना होंगी तो मन से ही लिखा होगा फिर तो। नेक्स्ट है पोटेशियम, इनके सूत्र जो लिखना है, पोटेशियम साइनिडो निकलेट सेकेंड, ठीक। तो इसका हमको यौगिकों के सूत्र बनाना है और यहाँ पर ये दिए हुए हैं, बच्चों को ये आसान होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। तो पोटेशियम और टेट्रासाइनिडो निकलेट, तो इसको हम बनाएंगे। ओके, तो पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि टू Ni, निकलेट के लिए Ni और CN4, ठीक। नेक्स्ट है पेंटाएमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, तो पेंटाएमीन, पेंटाएमीन, एमीन यानी कि NH3 और ये कितने हैं? पेंटा यानी कि 5 है, ठीक है। पेंटाएमीन और पेंटाएमीन के बाद कार्बोनेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी कि CO, और बचा है आपका कौन? कार्बोनेटो, कार्बोनेटो CO3 और बचेगा आपका थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड यानी कि क्लोराइड पीछे का Cl। नेक्स्ट है आईयूपीएसी, तो ये सीधा सीधा सा है पोटेशियम लेकिन का बेस टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा क्लोरो और पैलेडियम, पैलेडियम को हम लिखेंगे यहाँ पर पैलेडेट, 8 जोड़ते हैं तो पैलेडेट, ठीक है। और 4 में से 2 घटाएंगे, यहाँ पर होगा सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा सेकेंड। आगे है यहाँ पर गलती है जरा सी, यहाँ ब्रैकेट आएगा, ठीक है, और ये बनेगा आपका एमीन 3 है, तो 3 मतलब कि डाई, डाइएमीन, सॉरी ट्राई, 2 मतलब डाई और 3 मतलब ट्राई, ट्राई एमीन और H2 एक्वा, ये भी होगा ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। अब फिर क्या आ जाएगा आपका Cr यानी कि क्रोमियम, फिर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी यहाँ पर कितनी होगी? थर्ड, और फिर बाहर क्या है? Cl यानी कि क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट यहाँ से देखें नौविका अथवा, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ से हम देखें बेंजीन रिंग है, इसके साथ Br लगाना है, तो रिंग बनाए, सॉरी ये, और यहाँ जुड़ जाएगा एक Br, यहाँ से एक जो बॉन्ड लगाया हुआ है तो एक H निकल कर बाहर आ जाएगा, हो जाएगा HBr, बस। यहाँ से देखें, यहाँ है Br और यहाँ है Na, तो निकल जाएगा NaBr, बचेगा केवल I, तो यहाँ लिखा जाएगा CH3CH2, यहाँ का Br जा चुका है, यहाँ से Na निकला है, बचा है केवल कौन? I, तो यहाँ I जुड़ेगा और प्लस लग के हो जाएगा NaBr। ओके, ऐसे तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे प्रोटीन के 4 स्रोतों के नाम, आसान है, विटामिन ए भी काफी आसान है। संचारण है, फैराडे के अपघटन का प्रथम सिद्धांत है, प्राथमिक अभिक्रिया, जटिल अभिक्रियाएं, संक्रमण तत्व,
खंडन एंथैल्पी को उच्च मान क्यों दर्शाते हैं? ये भी आसान क्वेश्चन है। डायजुटीकरण, हाफमैन ब्रोमाइड, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोटि के निष्कर्ष। अच्छा पेपर है, इजी है काफी। ठीक है, यहाँ से ये भी रिएक्शंस आसान है, सब इजी है, काफी अच्छा पेपर है। उम्मीद है सब पे बना होगा। गटरमान कोच अभिक्रिया, ठीक है, एटार्ड अभिक्रिया, स्टीफैन अभिक्रिया, फ्रीडल क्रॉफ्ट, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, सॉरी वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। काफी इजी पेपर है, आप ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सब मिलाएं, देखिए कितना सही है आपका। थैंक यू।